बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो डेफिनेशन है वो करनी है। पहली डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो सेकंड डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, और उसमें जो सिर्फ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है। मतलब ये है कि उसकी जो डिग्री होगी यानी उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ये मैं अब आपको मिसाल से समझाता हूँ। 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें x सिर्फ एक वेरिएबल है और इसकी डिग्री देखें क्या है, 2 है। अगर 3, 4 या 1 होती तो ये इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कहते। अब इसकी डिग्री जो है ना 2 है तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें सिर्फ y वेरिएबल एक ही है और इसकी डिग्री कितनी है, y की 2 है। अब ये जो फॉर्म होती हैं इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इफ़ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो ये कहता है कि अगर ए बी सी बिलोंग करें रियल नंबर को, ए जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो फिर हमें जो इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इज इक्वल टू 0, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डेफिनेशन की समझ आई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इस फॉर्म में राइट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने राइट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद। अब पहला पार्ट है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दोबारा इसको इसी तरह राइट कर लें सोल्यूशन। फिर आपने क्या करना है, ये प्लस का 3x है इस साइड पे आके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है इस साइड पे प्लस का 1 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बचेगा 0। फिर आपने क्या लिखना है, और लिख के ये वाली वैल्यू सारी पहले राइट कर देंगे इक्वल टू, और ये 0 इस साइड पे राइट कर देंगे। अब ये जो फॉर्म बन गई है, कौन सी फॉर्म बन गई है? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद बी एक्स है, बी एक्स मतलब 3x है, उसके बाद कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इक्वल की साइड पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को राइट कर लें यहाँ पे। पार्ट नंबर 2 है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब आपने क्या करना है, 2x को मल्टीप्लाई करना है x से, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल टू 4 को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया। फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस का 8x इस साइड पे आके माइनस का 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 12। 2x स्क्वायर उसी तरह राइट करेंगे, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 8x है तो माइनस का 6x बचेगा, और ये प्लस का 12 है इस साइड पे आके माइनस का 12 हो जाएगा, और इस साइड पे क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर आपने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन निकालना है, या इसको पहले इस तरह इस फॉर्म में लिखना है 2x स्क्वायर। अब 6 को मैं यूँ लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6 होता है। इसको तोड़ के इस तरह लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3, साथ में x लिखा है, माइनस 12 को इस तरह लिखा है 2 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें वही 12 होता है। अब इन सब में देखें 2 जो है ना कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये 2 जो है ना अपने बाहर निकाल देना, ये कॉमन आ जाएगा 2 इंटू बाकी क्या बचेगा x का स्क्वायर माइनस 3x, ये 2 बाहर आ गया। उसके बाद ये 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0/2।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या बचता है 0। अब ये जो फॉर्म बन गई कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब इस क्वेश्चन में इसके नीचे जो है ना x है, अब x को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे x को। 2x मल्टीप्लाई x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1/x के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, ये x और ये x कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, ये x और ये x कट हो जाएगा, बाकी -1 बचेगा। 2x स्क्वायर, ये प्लस का 5x है इस साइड पे आके माइनस का 5x, ये प्लस का 1 ऐड करेंगे, ये माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 कितना होता है +2। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। अब ये जो नीचे वाले ओवर की फॉर्म में है इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, 20 माइनस x मल्टीप्लाई x बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 20x माइनस एक्स और साथ में x मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 ओवर 20x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई 20 माइनस x मल्टीप्लाई x। अब ये 20x माइनस एक्स ये वाला कट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 20 माइनस x। 6x स्क्वायर प्लस x ये माइनस का x है इस साइड पे आके प्लस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x 7x और ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।